अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के हवाले से। तो सेट जो है जिसने याद किया था वो जॉर्ज कैंटर था। और सेट होता है वेल डिफाइंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप कोई सेट लिख रहे हैं तो उसको जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैपिटल से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उसको आप हमेशा, अगर ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आप उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके जो ऑर्डर होगा, इसके अंदर जितने भी पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो इसका ऑर्डर होगा सेट का, ठीक है। और उसमें उसको पावर सेट भी कहा जाता है, उसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे। तो ये सेट की जो सिंपल सी एक डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास होते हैं, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन जाता है। और उसके बाद होल नंबर होता है आपके पास। तो होल नंबर में आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। फिर इंटीजर्स हैं +-1 +-2 +-3। और फिर जो 2 पे डिवाइड होते हैं उनको आप कहते हैं इवन नंबर, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर कहा जाता है। तो 0 इवन नंबर होता है क्योंकि 0 अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए उसको कहते हैं रेशनल नंबर, और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और फिर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर हो जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की, कि जब भी हम प्रोडक्ट और सम लेते हैं दो रेशनल नंबर्स का तो वापस रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन जब हम इरेशनल नंबर दो दो का हम सम लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए। फिर उसके बाद हमारी जो फॉर्म्स हैं हमारे पास के सेट को 3 तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म, और उसके बाद टेबुलर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। तो जो पहली फॉर्म है उसमें आप यूं ही लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। मतलब आप उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं और उसको कहते हैं आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 11, ठीक है। ज़ीरो जो है उसमें ज़ीरो तो शामिल नहीं है सेट के अंदर, लेकिन वो 11 से छोटे एलिमेंट तमाम रखता है ऐसा सेट, ठीक है। उसको इस फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। और सिंपल जो 1 2 3 4 लिखते हैं या स्मॉल ए बी सी लिखते हैं, वावल और रूफ लिखते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं जो है टेबुलर फॉर्म, और उसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास सेट की फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास होता है एम्प्टी सेट, जिसको वाइड सेट भी कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है। जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। जब सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जब फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो उसको आप फाइनाइट कहते हैं, मतलब गिने जा सकते हैं, और इनफाइनाइट में आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। दो सेट तब ही इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके अंदर एलिमेंट भी एक जैसे हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, तो दूसरा भी आपके पास चाहे उसको आगे पीछे करके लिख लें आप, 2 3 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका देखें ऑर्डर भी 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तब वो आपके पास क्या होता है, तब जाकर वो होता है आपके पास, इसको कहते हैं कि ये इक्वल सेट है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट अनइक्वल सेट। अनइक्वल में यही होता है, देखें एक होता है आपके पास अनइक्वल सेट के अंदर, मतलब एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होंगे, ऑर्डर सेम नहीं होगा। दूसरा इक्विवेलेंट सेट जो होता है, इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट के अंदर ये होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो चाहे कोई भी हों लेकिन उनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट के लिए ये कंडीशन है। जैसे आपके पास अगर एक आप लिखते हैं सेट फॉर एग्जांपल 1 2 3,
देखें इसका आर्डर 3 है क्योंकि 3 एलिमेंट है। दूसरा आप लिखते हैं ए बी और सी लिखते हैं, तो ये देख लें इन दोनों का आर्डर तो सेम है, लेकिन यह है कि इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको आप इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं। सिंगलटन सेट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन पार्टिकुलर, अच्छा जितने भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर के इस सेट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ है जैसे सबसेट होते हैं और प्रॉपर सबसेट होते हैं। ए और बी दो सेट हैं और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो बी को आप ए का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, और सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ठीक हो गया। और आपके पास ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो उसको आप जब मतलब इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी का एक आधा एलिमेंट ए में मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो वो आपके पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे, आप इस फॉर्म के अंदर करेंगे, ठीक हो गया। और जबकि प्रॉपर सुपर सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो ये इसके नोटेशंस आपको, ये सबसेट का नोटेशन है और ये आपके पास प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। नोटेशंस आपके जहन में होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस।